नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र आपका साथी एक बार लेकर फिर से हाजिर हूं आपके लिए करंट अफेयर क्लास नोट्स, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं और सीधे सीधे आपकी परीक्षा में बनने वाले हैं। तो मैं आपको बहुत ही सरल माध्यम से पूरे करंट अफेयर वीडियो के नोट्स समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है और मेरा साथ देना है। आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की। और पहला ही क्वेश्चन हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं पूछा गया है कि अंटार्कटिका के लिए कौन सा वैज्ञानिक अभियान हाल ही में चलाया गया है। तो आपको बता दें, यह 41वें नंबर का अभियान चलाया गया है। किसके द्वारा? तो भारतीय वैज्ञानिक तकनीक संस्थान के द्वारा इसका 41वां अभियान शुरू किया गया है। यदि बात करें इन अभियानों की शुरुआत कब की गई थी, तो 1981 में इन अभियानों की शुरुआत की गई थी। और अब तक भारत के लगभग 3 जो स्टेशन है इसे अंटार्कटिका में स्थापित कर दिया गया है। यदि हम बात करें कि दोस्तों यहां पर भारत के 3 स्टेशन हैं, जिनमें हम बात करें क्रमानुसार दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। ठीक है। और हाल ही में करंट अफेयर क्वेश्चन आपको याद रखना है कि अंटार्कटिका से ही एक आइसबर्ग टूटकर अलग हुआ था, जो लगभग काफी बड़ा था, यानी दिल्ली से लगभग 4 गुना बड़ा था। और इसका नाम था A76। ठीक है, आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, जैसे कि अंटार्कटिका को ही क्या कहा जाता है? सफेद महाद्वीप, और इसी को निर्जन महाद्वीप भी कहा जाता है, यानी यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसे निर्जनों का द्वीप भी कहा जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। और क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है हमारा वो काफी इंपॉर्टेंट है और उसकी कुछ लिस्ट में आपके लिए लेकर आया हूं, तो उन्हें आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे आपकी परीक्षा में बनने वाला है। और इसमें मैं आपको 2 ललन टॉप चीजें लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे रेल संबंधित सभी प्रश्नों के और आपसे बात करेंगे यूपी स्पेशल कुछ फैक्टों पर। तो देख सकते हैं दोस्तों कि आपसे पूछा गया है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन हाल ही में कहां पर किया गया है। तो पूर्वांचल रेलवे स्टेशन या पूर्वांचल रेलवे एक्सप्रेस का उद्घाटन हाल ही में सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये बात करें किसके द्वारा, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया है। यह कहां से कहां तक, तो लखनऊ से गाजीपुर के मध्य में चलेगी। और इसकी कुल लंबाई की यदि हम बात करें तो 341 किलोमीटर रहने वाली है। और यह 6 लेन का रूट होगा जो पूर्वांचल एक्सप्रेस को लखनऊ से गाजीपुर तक जोड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। अब कुछ रेल संबंधित प्रश्न हैं जो सीधे सीधे करंट अफेयर से संबंधित हैं और आपको जानने भी चाहिए, क्योंकि इससे आपका 1-2 क्वेश्चन बन सकता है और यही क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से फंसने भी वाला है। तो इसे आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। जो क्वेश्चन है मैंने काफी मेहनत करके आपके लिए जुटाए हैं, तो आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा जयनगर कुर्था रेलवे स्टेशन, है ना। हाल ही में एक लिंक स्टार्ट की गई थी जयनगर कुर्था, और यह कहां से, तो भारत और नेपाल के मध्य में। ठीक है, 35 किलोमीटर लंबी यह लिंक थी। और इसे किसके द्वारा, तो PM शेर बहादुर देवगा और भारत के प्रधानमंत्री इन दोनों के हाथ मिलाने के बाद इस लिंक को शुरू किया गया था। ठीक है, बात करें यदि प्रेजेंट टाइम में रेल मंत्री कौन है, तो प्रेजेंट टाइम में रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। ठीक है, एक नेक्स्ट फैक्ट आपके लिए, विद्युतीकृत 100% रेलवे जोन, तो वह कौन सा है, पश्चिम मध्य रेलवे जोन है, जो जबलपुर में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कुल रेलवे जोनों की संख्या। तो कुल रेलवे जोनों की संख्या है 18, और जो 18वां हमारा रेलवे जोन है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट है हमारा पहली ट्रेन कब चली थी। तो पहली ट्रेन आपको पता है कब चली थी, 1853 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पहली किसान रेल कब चली थी, तो यह देवनाली से दानापुर 7 अगस्त 2020 को चलाई गई थी। ठीक है, इसी के साथ मिथाली एक्सप्रेस यह भारत और बांग्लादेश के मध्य चलती है। लाइफलाइन एक्सप्रेस हाल ही में बदरपुर असम में चलाई गई थी, और इसके तहत क्या किया गया था, तो ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति करने के लिए इसे बदरपुर असम से चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हल्दीवाड़ी चिल्हाटी रेलवे परियोजना। तो यह किस किस के मध्य है, भारत और बांग्लादेश के मध्य है। इसी के साथ आपको पता है मैगलेव ट्रेन, यह चीन की सबसे सुपरफास्ट ट्रेन है। ठीक है, और इसे किसके द्वारा, तो चीन के द्वारा इसे बनाया गया था, और ये विश्व की सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेनों में से एक थी। तो ये सारे क्वेश्चन थे, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए जुटाकर लेकर आया हूं। यदि आपको पसंद आए हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना, और यदि हमारे चैनल पर नए आए हो तो उसे सब्सक्राइब करना। अब हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, और इसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ लल्लन टॉप महोत्सव जो सीधे सीधे आपकी परीक्षा में बनने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, काफी इंपोर्टेंट है। इसमें मैं लल्लन टॉप जो कराने वाला हूं काफी इंपोर्टेंट है। पूछा गया है कलपति रथ महोत्सव, तो यह कहां पर, केरल में बनाया जाता है। इसकी शुरुआत किससे होती है, तो इसकी शुरुआत होती है ध्वजारोहण से और इसका अंत होता है रथ संगम से। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है।
यह कहाँ का त्योहार है? तो केरल का। अब कुछ लल्लन टॉप जो प्रश्न है, जो महोत्सव हैं, जो सीधे सीधे परीक्षा में बनने के पूरे चांस हैं, उन्हें आप देख लीजिए। यह करंट अफेयर से भी संबंधित कुछ महोत्सव हैं जो आपको नहीं पता होंगे, तो यह पूरी लिस्ट में आपके लिए लेकर आया हूं। इसे आपको देखना है और समझना है। आइए देखते हैं। ऐसी मैं डेली आपको लिस्टें प्रोवाइड कराता हूं जिनमें आपको कहीं पे भी यह ऐसी लिस्टें कहीं पर नहीं दी जाती होंगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यह काफी 1.5 साल के करंट अफेयर का नतीजा है जो मैंने पढ़ा है और आपके सामने रख रहा हूं। ठीक है दोस्तों, इसीलिए आप अपना पूरा प्यार दीजिए इस वीडियो को, क्योंकि मैं आपको पूरे करंट अफेयर नोट्स में कहीं पे भी इस प्रकार का कंटेंट प्रोवाइड नहीं कराया जाता होगा। कराते सभी हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं कराते हैं जिस तरीके से मैं आपको करा रहा हूं। तो आपको इस बात को समझना होगा और इस वीडियो को अपना प्यार देना होगा। ठीक है दोस्तों, काफी प्यार मुझे इस वीडियो से नहीं मिल रहा है जिस प्रकार से मिलना चाहिए, जिस प्रकार की मेहनत है। ठीक है, फिर भी मेरे साथ जितने साथी हैं वो काफी अच्छा प्यार दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इससे क्या होता है, आप अपना जो एम होता है उसे पूरा कर सकते हैं। ठीक है, और मेरा एम हम अब समझ सकते हैं कि क्या रह सकता है। आप सभी की सहायता करना ही मेरा एम है और आप लोग देख लीजिए कि इससे आपका क्या फायदा होता है। आप देख सकते हैं, यह स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रमुख त्योहारों के। अब हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4, यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है और मैं आपको काफी शॉर्ट तरीके से इस क्वेश्चन को बताने वाला हूं, तो आप इस क्वेश्चन को अवश्य देखें। आगामी परीक्षाओं में एक पूरा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बनने वाला है। तो आप देख सकते हैं पूछा गया है कि जलवायु समूह QR एयर की वायु गुणवत्ता और प्रदूषण सिटी ट्रैकिंग सेवा के आंकड़े के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर क्या है। तो हम सीधे सीधे तौर पर यदि हम बात करें तो हाल ही में दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की एक लिस्ट जारी की गई है। किसके द्वारा? तो एक कंपनी है जो स्विट्जरलैंड की कंपनी है, इसका नाम है QR एयर। ठीक है, यह बताती है क्वालिटी कि किस प्रकार से क्वालिटी कहाँ की अच्छी है और कहाँ की खराब है। तो इसमें बताया है कि दुनिया की सबसे प्रदूषित शहरों में कौन है। तो आपको बता दें सबसे इंपॉर्टेंट बात सबसे पहले कि टॉप 10 में भारत के 3 शहर शामिल हैं। ठीक है, टॉप 10 में भारत के 3 शहर शामिल हैं जो विश्व में सबसे ज्यादा क्या है, प्रदूषित शहर हैं। और इनमें भी सबसे टॉप पर हमारा पहला राज्य है जिसका नाम है दिल्ली। ठीक है, यह पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से एक है। ठीक है, वहीं पर आपको बता दें कि लाहौर सेकंड स्थान पर है, यानी पाकिस्तान का लाहौर सेकंड स्थान पर है विश्व में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में। और चौथे स्थान पर यदि बात करेंगे यह भारत का कोलकाता है और छठे स्थान पर है मुंबई। ठीक है, आपको याद रखना है यह शहर है जो कि विश्व में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से एक है। तो इस इंडेक्स को आपको याद रखना है, सीधा सीधा आपसे पूछने वाला है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट है आपके लिए कि एयर पॉल्यूशन का मापक क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइकेन। और यह लाइकेन किससे बना होता है? तो आपको बता दें कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है लाइकेन। ठीक है, जो एयर पॉल्यूशन का मापक होता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं परीक्षा में भी। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है और यह आपकी परीक्षा में बनने वाला है। इसके कुछ ललन टॉप प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं जिन्हें आपको देखना है और समझना है। दोस्तों, पूछा गया है कि मई 2022 में संत की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले संत कौन होंगे। तो आपको बता दें यह कौन होंगे, देव सहायम पिल्लई। ठीक है, देव सहायम पिल्लई, इनका जन्म कन्याकुमारी तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, यह अब इन्हें इतने सालों के बाद 200 सालों के बाद लगभग इन्हें यह संत की उपाधि दी जा रही है। तो इनका इतिहास के बारे में कुछ जान लेते हैं बात है। आपको बता दें कि जो हमारे संत देव सहायम पिल्लई थे, यह दक्षिण भारत में इनका जन्म हुआ था। वहीं पर इन्होंने क्या कर लिया था, तो कैथोलिक धर्म यानी ईसाई धर्म को अपना लिया था। ठीक है, और इसके चलते जब इन्होंने यह धर्म परिवर्तन किया था तो इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और अब पूरे 200 वर्षों के बाद भारत सरकार ने इन्हें संत की उपाधि से सम्मानित किया है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बनने वाला है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जैसे कि आपको पता है राम किशन मिशन है, ये किसने चलाया था? तो यह चलाया था स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। नेक्स्ट है कन्याकुमारी के हाल ही में एक GI लॉन्ग को टैग दिया गया था। GI टैग, यहाँ की लॉन्ग थी, इसे टैग दिया गया था। इसी के साथ केरल से संबंधित एक क्वेश्चन है स्पेस टूरिस्ट, यानी भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट कौन है? तो संतोष जॉर्ज। ठीक है, एक नेक्स्ट लेवल टॉप क्वेश्चन है, इसे भी आपको देखना है। आप देख सकते हैं पूछा गया है कि बुद्ध चरित, तो बुद्ध चरित किसके द्वारा लिखी गई थी? अश्वघोष के द्वारा। अश्वघोष क्या थे? तो जो बौद्ध संगति हुई थी 4, है ना, उन्हीं में से चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी जो कहां पर हुई थी? कुल्टन वन में, जम्मू कश्मीर में है कुल्टन वन। यहाँ पे चौथी बौद्ध संगति हुई थी और इसके यह क्या रहे थे? उपाध्यक्ष रहे थे।
तो कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट थे जिन्हें आपको याद रखना है। आइए अब हम शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है हमारा, तो यह प्रमुख निधनों से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें मैं आपके लिए जो ललन टॉप लेकर आया हूं, इनमें प्रमुख निधन लेकर आया हूं। और क्वेश्चन है हमारा, आप देख लीजिए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मनु भंडारी का हाल ही में निधन हुआ है। ये मनु भंडारी कौन थी? तो ये साहित्य की लेखिका थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो मध्य प्रदेश में। और इनकी हाल ही में 90 वर्ष की उम्र में क्या हो गई? इनकी मृत्यु हो गई है, निधन हो गया है। इनके दो प्रमुख उपन्यास थे। कौन कौन से दो फेमस उपन्यास हैं, इनका भी नाम मैं आपके लिए लिख कर लेकर आया हूँ। आपका बंटी और महाभोज, ये दो इनके मुख्य या फेमस नॉवल थे। ठीक है, और अब हम देखते हैं कुछ ललन टॉप प्रश्न जो किससे संबंधित हैं? प्रमुख निधनों से। ठीक है, पिछली कक्षा मैंने आपको ये पढ़ाया था, बाबा साहेब पुरंदरे का निधन हुआ है। तो यह कौन थे? आपको बता दें, इतिहासकार थे। ठीक है, और इनका 99 वर्ष की आयु में निधन हुआ था। कुछ प्रमुख निधन थे, देख लेते हैं। मनोरमा महापात्रा, यह साहित्यकार थी। पद्मा सचदेवा, यह डोगरी भाषा की कवित्री थी। माकी काजी, यह जापान के ग्रैंडफादर थे। और कल्याण सिंह, यह पूर्व सीएम थे। ठीक है, यूपी के पूर्व सीएम थे, राजस्थान के उपराज्यपाल थे। माफ करिएगा, राजस्थान के राज्यपाल थे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको यह सीरीज भी काफ़ी पसंद आई होगी। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको मेरे साथ नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ दिवस संबंधित प्रश्न जो 2021 के नए दिवस हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है हमारा ऑडिट दिवस। ये ऑडिट दिवस क्या है? तो 16 नवंबर को ऑडिट दिवस मनाया जाता है। और ये किसके लिए? तो कैग यानी जो हमारे कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल होते हैं, इनकी ऐतिहासिक पारदर्शिता को दर्शाने के लिए इस ऑडिट दिवस को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई है? तो 2021 से, यानी 16 नवंबर 2021 से ही इसकी शुरुआत की गई है। इसीलिए क्वेश्चन बन सकता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अगर बात करें कैग की, तो कैग भारतीय संविधान के 148 आर्टिकल में है। और प्रेजेंट टाइम में हमारे भारत के कौन है कैग? तो आपको बता दें, यह है गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, कैग का कार्यकाल कितना होता है? या तो 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष की आयु तक होता है। कुछ इंपोर्टेंट जो डे हैं आपको देखने हैं, जैसे 16 अगस्त। तो 16 अगस्त को क्या मनाया जाता है? खेला होवे दिवस। यह फुटबॉल से संबंधित है। और कहाँ पर? तो बांग्लादेश में खेला होवे दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त दिवस, यह भाला फेंक दिवस है, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था? भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल आया था। और इसी के चलते इन्हें क्या भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि 23 जनवरी को किसके रूप में? तो अंतरराष्ट्रीय क्या पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस, इसकी स्थापना, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2020 में। और कब? तो प्रत्येक 20 जुलाई को क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाते हैं। आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 14 अगस्त। 14 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो विभाजन विभीषिका दिवस। यह भी 2021 में स्टार्ट किया गया है, इसे भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है जो हमारा काफी इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8। और इसमें मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ललन टॉप योद्धाभ्यास की पूरी लिस्ट लेकर आया हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, और पूछा गया है इसमें कि सिटमैक्स 2021 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो इसका तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है। और यह क्या था? तो त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास है। सिटमैक्स में हम देखें तो एस से बनता है हमारा सिंगापुर, आई से बनता है इंडिया, और टी से बनता है हमारा थाईलैंड। तो यह कैसा? त्रिपक्षीय समुद्री युद्धाभ्यास है जो किस किस के मध्य? सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड के मध्य होता है। और यह 2021 का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है। ठीक है, हाल ही मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया था, लाल सागर में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था। तो यह किस किस के मध्य हुआ था? यूएई, यूएसए, बहरीन, और इसी के साथ आपको बता दें किसके साथ? इजराइल के मध्य हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना है। जो इंपोर्टेंट लिस्ट लेकर आया हूं, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह है वो हमारी स्पेशल लिस्ट जो मैं आपके लिए लेकर आता हूं, और सीधे सीधे ये परीक्षा में आपके प्रश्न बनने वाले हैं। तो देख लीजिए, इन्हें लिख लीजिए और इनका स्क्रीनशॉट लीजिए और मजे लीजिए जिंदगी के। ठीक है दोस्तों, ये लीजिए, आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं मैं। ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछा गया है खाद्य सुरक्षा संग्रहालय। तो यह भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय है जो कहां पर खोला गया है? तो आपको बता दें, तंजावुर तमिलनाडु में इसकी हाल ही में पहली स्थापना की गई है। और यह भारत का कैसा? तो खाद्य सुरक्षा संग्रहालय होगा। इसकी स्थापना किसके या उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसकी उद्घाटन जो की गई है वह पीयूष गोयल, जो कि प्रेजेंट टाइम में कौन है? वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। परंतु इसकी स्थापना किसने की है? तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। इसकी स्थापना क्यों की गई है? तो अनाज संरक्षण को विधि को समझाना, यानी प्राचीन काल में अनाजों को किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाता था,
इसके बारे में पूरी जानकारी देने के लिए इस खाद्य सुरक्षा संग्रहालय को स्थापित किया गया है तमिलनाडु के तंजावुर में। और यह तंजावुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो कावेरी नदी के किनारे स्थित या बसा हुआ है। ठीक है, आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। जैसे कि आपको पता है कि हाल ही में फूड इमरजेंसी कहाँ पर लगाई गई थी? तो श्रीलंका में। इसी के साथ वर्ल्ड फूड प्राइज, यह 2021 का किसे दिया गया था? वर्ल्ड फूड प्राइज तो शकुंतला हरके सिंह को दिया गया था, जबकि 2020 का किसे दिया गया था? तो रतन लाल को दिया गया था। ठीक है, यह मिट्टी से संबंधित थे, मृदा वैज्ञानिक थे, जिन्हें 2020 का वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया था। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज का हमारा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी, और इसमें भी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लेकर आया हूं, इन्हें आपको जानना है और समझना है। पूछा गया है कि हाल ही में, आपको बता दें, पूछा गया है क्या? काशी उत्सव का आयोजन, तो यह कहां पर? वाराणसी में हो रहा है और 16 से 18 के मध्य यह होने वाला है। किसके लिए? तो इसका आयोजन किसके द्वारा? रुद्राक्ष सेंटर के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। रुद्राक्ष सेंटर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसकी जो छत बनाई गई है वो शिवलिंग के आकार की बनाई गई है। ठीक है दोस्तों, अब आपको बता दें कि इस महोत्सव में क्या क्या होने वाला है। तो सब 16 नवंबर को जयशंकर प्रसाद के बारे में बताया जाएगा, 17 नवंबर को रैदास और कबीरदास के बारे में बताया जाएगा, और 18 नवंबर को इस महोत्सव में तुलसीदास के बारे में चर्चा की जाने वाली है। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा फूल पत्ती वाला सवाल देखते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और जो भी इसका आंसर पहले बताएगा उसका आंसर मैं आपको कल बताऊंगा, और जो कोई इसका आंसर पहले देगा उसका नाम मैं अगली वीडियो में लेने वाला हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं आज का हमारा फूल पत्ती वाला सवाल क्या। आज का हमारा जो फूल पत्ती वाला सवाल है वह पूछा गया है कि हाल ही में अक्टूबर 2021 में कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में भारतीय सेना ने कौन से मेडल को जीता है? इसका आंसर आपको बताना है। आइए देखते हैं कल वाले फूल पत्ती वाले सवाल का आंसर क्या होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कल वाला हमारा जो सवाल था उसमें पूछा गया था कि ग्लोबल लीडर्स की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ ग्लोबल लीडर्स की रैंकिंग में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी पहले स्थान पर रहे हैं, यानी टॉप स्थान पर रहे हैं। ठीक है, तो आज की आपकी वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में बताना, और आप जितना हो सके मेरे लिए कमेंट कीजिए, अच्छे कमेंट कीजिए और बताइए कि इस वीडियो में आपको किस चीज़ की कमी लग रही है। यदि किसी भी चीज़ का आपको इस वीडियो में कमी लग रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है दोस्तों, और आपको पता है कमी तो वैसे कुछ नहीं है, आपको कंटेंट चाहिए, कम समय में अधिक कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, चाहे फिर वो मैं लिख कर कराऊँ या बोर्ड पर कराऊँ, किसी भी प्रकार से कराऊँ, लेकिन आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की पूरी कोशिश करता हूँ, और इसी को सरल माध्यम से आप तक पहुँचाने के लिए मैंने इसका सहारा लिया। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। यदि चैनल पर नए हो तो उसे शेयर जरूर, सब्सक्राइब जरूर करना।